जयकारा शेरावाली का, बोलो साचे दरबार की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज है रामनवमी और सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ और बहुत सारा काम है। आज कन्या भी बिठानी है, माता रानी की पूजा की भी तैयारी करनी है और सबसे पहले तो माता रानी का भोग बनाना है। तो अब लग जाते हैं अपने काम में। तो काले चने थे जो मैंने रात को भिगो दिए थे, ये भीग चुके हैं, फूल चुके हैं पूरे। अब मैं इनको छोंक देती हूँ। हलवा भी बनाना है जिसके लिए मैंने सूजी निकाल दी है और पूड़ियाँ भी बनानी है और सब्जी भी तैयार करनी है। बने रहिएगा व्लॉग में। तो मैं आज का पूरा दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, फेस पे भी ना थोड़ी स्वेलिंग लग रही है, आंखों पे भी आज स्वेलिंग लग रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। सुबह जल्दी उठना होता है, रात को भी जल्दी नहीं सो पाते, टाइम तो लग ही जाता है, लेट हो जाते हैं क्योंकि कनक पूरे व्रत किए हैं, इसने पूरे नवरात्रि का व्रत किया है। तो इसकी वजह से सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि इसके स्कूल जाने से पहले पूजा करनी होती है और फिर कान्हा जी भी तैयार करने होते हैं, उधर की भी पूजा हो जाती है, दो पूजा हो जाती हैं। इसी वजह से नींद पूरी नहीं हो रही है। कोई नहीं, आज का लास्ट है तो फिर बने रहिएगा। अब सबसे पहले तो माता रानी का भोग तैयार करते हैं, बने रहिएगा आप ब्लॉग में। तो मेरी माता रानी का भोग तैयार हो चुका है और भजन चल रहे हैं। भजन चलने के साथ साथ काम करने का तो मज़ा ही अलग होता है। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मेरा रायता है जो बनकर तैयार हो चुका है। ये रहे चने जिसको मैंने घी, हींग, जीरे, हल्दी और हल्की सी मिर्च और हल्का सा धनिया पाउडर डालकर छोंक दिया था। ये तैयार हो चुके हैं। हलवा भी मेरा बन चुका है। बस अब इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, एक किशमिश डाल दी और ये बनकर तैयार हो चुका है मेरा। आलू बॉईल हो रहे हैं, बस सब्जी रह गई है, बाकी सब कुछ हो चुका है। पूड़ी, ये आटा पूड़ियों के लिए इसमें मैंने डाला है हल्की सी हींग, हल्की सी कस्तूरी मेथी और नमक। तो ये आटा मेरा पूड़ियों के लिए तैयार हो चुका है। अब पहले करते हैं कान्हा जी को तैयार, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करती हूँ माता रानी की, फिर पूड़ियाँ उतार के पूजा करने के बाद कन्या बुलाते हैं। और इधर कनक भी रेडी हो, ये देखो कनक नहा के रेडी हो चुकी है कन्या पूजन में जाने के लिए। ये छोटी कन्या है जबकि इसने खुद नवरात्रे किए हुए हैं। कनक कहाँ गई, कहाँ भाग रही है? कनक को जाना था कन्या पूजन में तो मैंने फटाफट से पूड़ियाँ उतारी, फिर अपनी पूजा शुरू करनी थी क्योंकि माता रानी को भी भोग लगना था। तो सबसे पहले हम पूजा में रामायण की 108 मनका की किताब पढ़ते हैं, उसके बाद आरती करते हैं और माता रानी का भोग लगता है। राजा राम पावन सी ब्रज भक्तकार दुर्ग दुख हमारे असुर के राम पतित पावन सीताराम जय कालिका मारी चरण छुआई अहिया प्यारी चितु खटे राम पतित पावन सीताराम सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम धरने के लिए मुक्तक काल लगा दिल में सूल विशाल तब समत बुलवाए राम पतित पावन सीताराम पिता को शीश नवाए मुख से वचन कहा न जाए के कई वचन सुनायो राम पतित पावन सीताराम राजा के तुम प्राण प्यारे इनके दुख हरोगे साथी अब तुम वन में जाओ राम पतित पावन सीताराम नीति अपना इच्छा तुम्हारी रागे राम पतित पावन सीताराम सुनत वचन राघव हरसाई माता जी के मंदिर आए चरण कमल में किया प्रणाम पतित पावन सीताराम माता जी मैं तो बन जाऊं 14 वर्ष बाद फिर चरण कमल देखो सुखधाम पतित पावन सीताराम सुनी सुर जब ये बानी ऊपर गिरी कौशल्या रानी धीरज बंधा रे श्री राम पतित पावन सीताराम समाचार सुनी लक्ष्मण आए धनुष बाण संग परम सुहाए बोले संग चलूंगा राम पतित पावन सीताराम सीता जी से सुन पाई रंग महल से नीचे आई कौशल को किया प्रणाम पतित पावन सीताराम बन जाने की आज्ञा दीजो सीता को संग राम पतित पावन सीताराम मेरी सीख सियासुन लीजो सास ससुर की सेवा कीजो मुझको भी होगा विश्राम पतित पावन सीताराम मेरा दोष बता प्रभु तो दीजो संग में मुझको दीजो अर्धांगिनी तुम्हारी राम पतित पावन सीताराम माँ बेटे का है बड़ा ही निर्मल माता मैया बड़ा ही निर्मल माता प्रभु तो माता माता नहीं माता सबके करुणा बरसाने वाली बरसाने वाली निवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे चरण में एक छोटा सा कोना हम तो मांगे माँ तेरे चरणों
पूजा मेरी समाप्त हो चुकी है और देखिए छोटी छोटी कन्याएं घर पर आने लगी हैं। तो मैंने सभी को आराम से बिठाया, उसके बाद इनके पैर धोने की तैयारी की। तो मैंने क्या किया, एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लिया और उसमें हल्दी डाली। हल्दी वाले पानी से पैर धोना शुभ माना जाता है। आपको पता होगा पहले समय में जब कोई बहन बेटी घर आती थी तो उसका हल्दी वाले पानी से पैर धोया जाता था और बदले में वो शगुन देती थी। बोलो जयकारा शेरा वाली मां, बोलो साचे दरबार की जय। मैंने सभी कन्याओं के पैर धोए, साथ में 2 लांगुर भी थे। कन्याएं पूरी नहीं थी, क्या था कि बच्चे इधर उधर दूसरों घरों में भी जाना होता है उन्हें, तो फिर जितनी थी मैंने उतनी कन्या पूजन किया, बाकी का मैंने घर भिजवा दिया था जो रह गई थी। तो इन्होंने साथ में, मैं पैर धोती गई और ये टीका लगाते गए, तो इन्होंने बहुत हेल्प कराई मेरी। उसके बाद फिर मैंने कलावा बांधा सभी को, एक एक को सभी ने कलावा बड़े अच्छे से और प्यार से बंधवाया। और बड़ी एक कन्या तो बहुत छोटी सी और बहुत स्वीट सी थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव थी, बहुत बोल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने सभी की प्लेटें लगाई। मैंने पूछ लिया था पहले ही खाना खाओगे या नहीं, क्योंकि दूसरे घरों में भी गई थी सभी कन्याएं, तो सभी ने मना कर दिया था कि हम खाना नहीं खाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा भूख तो लगाना ही था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा खा लेना। मैंने ज़्यादा नहीं दी, बस एक एक चम्मच दिया था, 1 चम्मच सब्जी, 1 चम्मच रायता और हलवा पूरी चना। तो इस तरीके से उन्होंने बस ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट ही खाया होगा। और 1-2 कन्या तो ऐसी थी कि मतलब कि उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, घर पर ले गए थे वो अपना हलवा चना और पूरी, बाकी थोड़ा थोड़ा सा और सभी ने खा लिया था। तो इस तरीके से उन्होंने भोग लगा लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल कालका मैया की जय। यहाँ पर कनक ने भी बहुत हेल्प की थी मेरी, तो मैं प्लेटें लगाती गई थी। मैंने प्लेटों में सब्जी पूरी वगैरह डाल रही थी जैसे, और कनक के पापा ने सभी बच्चों को पकड़ाया और ध्यान रखा कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। मैं प्लेटें लगा रही थी, तो मैंने खाना भी एक्स्ट्रा बनाया था। मुझे लगा था मैं सुबह उठकर जल्दी ही कर लूँगी, सबसे पहले बुलाऊँगी सभी बच्चों को, तो सबसे पहले आएंगे तो बच्चे खा ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं लेट हो गई, बच्चों ने नहीं खाया। जो भोग का निकाला हुआ था मैंने, बस बच्चों ने वो ही थोड़ा थोड़ा खाया, उसमें भी पूरा नहीं खाया। खाना काफ़ी बच गया था मेरा। तो इस तरीके से बाद में बच्चों ने पानी वानी पिया। फिर इस तरह से मेरी कन्या पूजन पूरा हुआ। तो लेकिन कनक ने भी बहुत हेल्प की मेरी। तो कनक को लग रहा था कि मुझे भी जाना है कन्या पूजन में, उसे भी बुलाने के लिए आ रहे थे और बच्चे, तो वो भी गई थी 1-2 जगह कन्या पूजन में। कनक ने भी बहुत सारे गिफ्ट्स इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि वो भी गई थी, इन बच्चों के साथ ही लग गई थी, कन्या पूजन में जा रही थी, उसके लिए बुलावा आ रहा था। तो फिर इस तरह से मेरा कन्या पूजन पूरा हुआ। उसके बाद मैंने सभी के पैर छुए। पैर छूने के बाद क्या था कि मैं साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो मैं शुरू से कभी ऐसा नहीं गई कि मैं नवरात्रों में बच्चों के लिए गिफ्ट्स नहीं लाई हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मुझसे मार्केट नहीं जाया गया, तो इस वजह से फिर पता नहीं कैसे इस बार रह गया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने सभी को पैसे और फ्रूटी दे दिए थे और प्रसाद में नारियल दे दिया था सभी को। तो इस तरीके से मेरा कन्या पूजन पूरा हुआ। तो सभी को मैंने इस तरीके से देकर फिर सभी के पैर छुए। सबसे पहले मैंने छुए, फिर उसके बाद इन्होंने भी सबके पैर छुए और जयकारा लगाते हुए माता रानी का। इस तरीके से मेरी आज की रामनवमी का पूजन कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। माता रानी बस जितना मुझसे हो सका मैंने उतना किया। मुझे नहीं पता कि माता रानी बस खुश हो जाएं। जय माता दी। सभी कन्याएं जा चुकी हैं। अब कराती हूँ मैं अपने लल्ला का श्रृंगार दर्शन। तो ये बैठे हैं मेरे लल्ला दोनों, और दोनों ने बड़े अच्छे से श्रृंगार कराया है। उसके बाद मैंने इनका भोग लगाया, वो हलवा पूरी चने का, सब्जी रायता। तो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो मी। तो ये था मेरा रामनवमी का ब्लॉग। जय माता दी, श्री राधे।